नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर आई है ईरान से। ईरान के एयर स्पेस से एक बार फिर ईरान ने अपने बॉर्डर के पास से खदेड़ दिए हैं अमेरिकी ड्रोन्स। देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक पिछले ये 24 से 48 घंटे बेहद दिलचस्प रहे हैं। एक तो हमने देखा जिस तरह से जो है मस्कट में डील पूरी तरह से फेल हो गई। अब इसमें आगे चर्चा हो ना हो उसका ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, सब जान रहे हैं कि डील फेल हो गई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर आई ईरान के बॉर्डर से। देखिए, एक तरफ जहां पे ये खबरें चल रही थी कि डील पूरी तरह से फेल हो गई है, कोई नतीजा नहीं निकला और ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रहेगा, और इसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर, और ये भी कह दिया गया कि जो भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर जो है 25% टैरिफ लगेगा। इस तरह की खबरें आई। लेकिन इसी बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आई ईरान के एयर स्पेस के करीब, बॉर्डर के करीब से। खबर ये आई कि अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो है वो बेहद करीब पहुंच गए थे ईरान के बॉर्डर के, ईरान के एयर स्पेस के बेहद करीब पहुंचे। देखिए, पिछले 10 दिनों में ये तीसरा मौका है। पहले खबरें आई, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था F-15 जेट्स जो कि जॉर्डन से उन्होंने टेक ऑफ किया था, वो ईरान के एयर स्पेस के बेहद करीब आए, और ईरान जो है इस बात के लिए तैयार था कि अगर ये हमला करने के लिए अंदर घुसते हैं तो इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो F-15 जेट थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उन्होंने ईरान के एयर स्पेस में एंटर नहीं किया, और वो उसके पहले ही वापस लौट गए। ये पहली घटना हुई। उसके बाद दूसरी खबर आई उसके चंद दिनों बाद कि F-35 जेट जो हैं वो इराक वाला जो बॉर्डर है उससे बेहद करीब पहुंच गए थे ईरान के एयर स्पेस के, लेकिन वो अंदर नहीं आए। F-35 जेट्स भी जो हैं वो वापस लौट गए। और अब ये तीसरा मौका बताया जाता है कि जैसे ही डील, मस्कट में डील कैंसिल होने वाली बात सामने आई कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला और एक प्रकार से उसको फेल माना गया, उसी रात को, उसके चंद घंटे बाद इस तरह की खबरें आई कि अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन्स, ये बेहद आधुनिक ड्रोन है अमेरिका का, और अरबों में इसकी कीमत होती है, बेहद महंगा होता है, और इसमें जो है वो हेलफायर मिसाइल्स भी लगाई जाती हैं। 16 हेलफायर मिसाइल्स होती हैं इसमें, जिससे अमेरिका हमले करता है अक्सर। ये अचानक बढ़ने लगे ईरान के करीब, लेकिन ईरान की सीमा के करीब आके ये फिर वापस लौट गए। अब सवाल ये है कि पिछले 10 दिनों में ऐसा तीसरी बार क्यों हुआ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे लगातार ईरान जो है वो अपना वॉर ड्रिल कर रहा है और लगातार मिसाइल्स के टेस्ट हो रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ फारस की खाड़ी में अभी ये खुर्रमशहर 4 की तो बात आई, जिस तरह से उसको लॉन्च किया गया, इसके अलावा भी कई शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं ईरान की वो लगातार उनके टेस्ट हो रहे हैं। अलग अलग सेक्शंस में जो है एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है, कुछ हिस्से का बंद किया जाता है जहां पे ड्रिल हो रही है, और बताया जा रहा है कि अपनी सीमा के करीब जो है वो ईरान लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स फारस की खाड़ी में जो है टेस्ट हो रहे हैं। यानी ईरान का जो मिसाइल एक प्रकार से ड्रिल है वो फुल स्पीड में चल रहा है। अब एक तरफ ये MQ-9 रिपोर्ट ड्रोन्स के अंदर आने की खबरें कि ये अंदर करीब पहुंच रहे हैं, और उसी दौरान ईरान की जो है वो मिसाइल टेस्ट भी हो रहे हैं। अंततः हुआ ये कि ये रिपर ड्रोन्स वापस पलटे और वापस चले गए। अब सवाल ये है कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनके मुताबिक लगातार अमेरिका ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ईरान के पास S-400 जो है रूस के वो दिए जा चुके हैं, और इतना ही नहीं उनकी लोकेशंस क्या है। देखिए, जिस तरह से शाहिद ड्रोन ईरान ने भेजा अब्राहम लिंकन के पास, और अब्राहम लिंकन से फिर F-35 जेट ने उड़ान भरी और उसको गिरा दिया। खबर क्या बनी कि भाई आप देखें, पूरे दुनिया भर के जो है मैगजीन्स, डिफेंस मैगजीन्स इस बात से भरे पड़े हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के ड्रोन से खतरे में है। पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई कि भाई इनके जो ड्रोन्स हैं वो ट्रैवल करके अब्राहम लिंकन के ऊपर आ सकते हैं और जब चाहे तब हमला कर सकते हैं। ये संदेश गया। लेकिन जब अमेरिकी जेट्स या अमेरिकी ड्रोन्स जब भी ईरान की सीमा के करीब आए और एक प्रकार से टीज करने की कोशिश की, ईरान ने कभी अपनी तरफ से S-400 फायर नहीं किया। देखिए, जब भी आप लोकेशंस पर S-400 जब भी फायर होता है तो उससे एक पैटर्न पता चलता है कि किस जगह पर आपका S-400 तैनात है, डिफेंस सिस्टम आपके कौन से हैं। देखिए, बड़ी सारी खबरें हैं कि चाइना ने भी अपना डिफेंस सिस्टम दे रखा है, रूस ने भी दे रखा है, और इसमें एक और बड़ा खुलासा अगले वीडियो में। अब देखिए, ये जो मिसाइल्स फायर होती हैं डिफेंस सिस्टम से,
इस मिसाइल के मेक से ये पता चल जाता है कि ये कौन से देश का जो है वो डिफेंस सिस्टम हो सकता है। क्या ये S-400 से फायर की गई मिसाइल है या ये कोई चाइनीज़ डिफेंस मॉडल से फायर की गई मिसाइल है, इसका अंदाज़ लग जाता है। अब बार बार ये कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि किसी तरह से टीज किया जाए ईरान को और ईरान जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर कर दे। ईरान लेकिन सवा शेर, ईरान क्यों फायर करने लगा S-400? अगर हमला करना ही होगा अमेरिका को तो एक या दो या पांच ड्रोन्स तो आएंगे नहीं, या एक या दो या पांच जेट तो आएंगे नहीं। ये बात अच्छे से समझता है ईरान, इसीलिए उसको गिराने का कोई मकसद नहीं। और खास बात यह है कि वो ईरान के एयर स्पेस में उसने एंटर भी नहीं किया। गलती अमेरिका से कहाँ हुई? एक ड्रोन आया, शाहिद ड्रोन, आपने उसको गिरा दिया। ये सोचा कि भाई हमारे करीब आ रहा है, हमने गिरा दिया। अब वो ड्रोन जो आ रहा था, एक ड्रोन से ईरान क्यों हमला करेगा, आप खुद सोचिए। वो तो सर्विलांस के लिए आ रहा था, उसने टीज किया, उसको एक प्रकार की चुनौती दी और आपने मार के गिरा के अपना ही जो है भदपिटवाली पूरी दुनिया समझ गई कि भाई ईरान के जो है ड्रोन्स पहुंच सकते हैं। शायद यही कोशिश चाहता है अमेरिका, ये पता करने की कि S-400 कहाँ लगे हुए हैं, लोकेशन क्या है। ईरान ने कोई S-400 या कोई भी किसी तरह का डिफेंस सिस्टम फायर नहीं किया। अंततः हुआ ये, ड्रोन्स को जो है वापस लौटना पड़ गया। अब इतना ही नहीं, और देखिए, जब पिछली बार F-16 और F-35 जेट्स करीब पहुंचे, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार भी जब रिपर ड्रोन्स करीब पहुंचे तो राडार में हर चीज़ दिख रही है। चाइना ने एक एक चीज़ दे रखी है ईरान को, पूरी लोकेशंस की, कब कहाँ पे क्या जेट मूवमेंट है, एक एक चीज़ की ये तक सटीक जानकारी है कि जॉर्डन के बेस में कितने F-15 खड़े हैं और कितने F-35 जेट्स जो है वो अल उदैद बेस पर खड़े हैं। एक एक चीज़ सटीक जानकारी है। ऐसे में एक बार फिर जैसे ही ये खबरें आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ईरान के एयर स्पेस के करीब बढ़ता है, सबसे पहले एक तो एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड में है ही, प्लेन टेक ऑफ कर जाते हैं तेहरान से, और बॉर्डर्स के जो इलाके हैं वहां से ईरान जो है वो अपने प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। देखिए, आपको इस तरह की कई खबरें मिल जाएंगी। ईरान के आसमान में मिसाइल्स दिख रही हैं, ईरान के आसमान में जेट्स दिख रहे हैं, भरी पड़ी हैं इस तरह की खबरें। ये एक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ईरान के, और एक एग्रेसिव पोस्चर लिया जाता है कि अगर आपका कोई भी जेट अंदर आने की कोशिश करेगा, वो बाद में तय होगा कि कौन से देश का जेट है, हमला करने आ रहा नहीं आ रहा। ईरान जो है अपने तेहरान से अपने फाइटर जेट्स को टेक ऑफ कर लेता है। कई बेसिस ऐसे हैं जिससे उनके फाइटर जेट टेक ऑफ कर लेते हैं और वो हवा में सर्विलांस करने लगते हैं, ताकि अगर कोई भी प्लेन आए तो उसको इंगेज किया जाए। वजह यही थी, ये एग्रेसिव पोस्चर है, इसकी वजह से जो है वो वापस भाग जा रहे हैं प्लेन अमेरिका के, वो अंटर भी नहीं कर रहे, और जो है बॉर्डर की इस बात को भी मेंटेन किया जा रहा है कि कहीं कोई मार के गिरा ना दे, और लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही है। तो ये जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, इसमें ईरान 20 साबित हो रहा है, और बार बार अमेरिका को जो है वो यहाँ पे मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए, आप किसी भी चीज़ की बात ले लें, चाहे टॉक्स की बात हो, ईरान ने साफ कर दिया हम झुकने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम हम नहीं रोकेंगे, मिसाइल पर कोई बात नहीं होगी, प्रॉक्सी वाली जो बात है उस पर कोई बात नहीं होगी। यानी ईरान बात अपनी शर्तों पे करेगा। मिसाइल्स जो हैं वो लगातार टेस्ट हो रही हैं। आप मिसाइल रोकने की बात कर रहे हो, वहाँ धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट हो रही हैं। पहले ICBM टेस्ट हो गई, अब खुर्रमशहर 4 टेस्ट हो गई। तो मिसाइल प्रोग्राम रुकने वाली कोई बात नहीं है। डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, फाइटर जेट्स तैनात हैं। एग्रेसिव एक पोस्चर ले रखा है ईरान ने, और वो हर मामले में, चाहे जंग वाला मामला हो, चाहे बातचीत वाला मामला हो, अमेरिका पर भारी पड़ रहा है ईरान। ये पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए, इस बीच आपने देखा होगा, आपने नोट की होगी, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं तेहरान से कि तेहरान में जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर के पास आग लग गई। फिर एक खबर आई कि एक कोल्ड स्टोरेज था, वहाँ पर आग लग गई। 4-5 दिन पहले खबर थी कि ईरान का जो करीब 8-10 दिन पहले कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास आग लग गई। ये सब समझ रहे हैं कि ये जो है एजेंट्स, जैसे दावे हो रहे हैं कि मोसाद के एजेंट्स जो हैं इस तरह के एक्शन कर रहे हैं, और जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी तरफ से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि देखिए, अब कई लोगों का ये मानना है कि सीधी जंग कर नहीं पा रहे हैं, बातचीत हो नहीं पा रही है, प्रदर्शन करके जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी वो भी फेल हो गई है, तो अब कुछ तो किया जाए। तो वो जो स्लीपर सेल्स हैं मोसाद के अलग अलग, वही जो है वो कहीं आग लगा दे रहे हैं, कहीं छोटा मोटा धमाका कर दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उसको ऐसे संदेश की तरह दिया जाता है कि भाई ईरान में कोई बड़ी घटना हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान उसके लिए तैयार है कि हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम अंदर के लोगों को संभाल लेंगे, क्या करना है। बाहर से तब जवाब दिया जाएगा जब कोई हमारे एयर स्पेस पर अंदर आएगा, और उसके बाद जो जवाब दिया जाएगा वो भयंकर जवाब की तैयारी है। बताया ये जा रहा है 400 ड्रोन्स जो बैठक हुई, ये जो मस्कट में जो चर्चा हुई, इसके बाद ईरान में बड़ी बैठकें हुई 2। उस बैठक में ईरान के सारे विंग के कमांडर्स शामिल थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स शामिल थे। उन्होंने बड़ी बैठक की,
बड़ी बैठक करने के बाद अली खामेनी साहब को पूरे हालात की जानकारी दी गई कि बातचीत में क्या हुआ है और अगर अब जंग होती है तो ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा। कई सारी चीज़ें तो डोमेन में भी हैं अब सामने। 400 से ज़्यादा ड्रोन एक साथ टेक ऑफ करेंगे, जो कि अब्राहम लिंकन पर भी हमला कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पर हमला कर सकते हैं, इजराइल की तरफ हमला कर सकते हैं। मतलब पहला हमला हुआ, जरा सा हमला हुआ और एक साथ 400 ड्रोन रवाना। कहा यह जा रहा है 600, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जिसको लेकर अब नंबर्स भी आने लग गए हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। 600 से ज़्यादा खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स जो हैं वो तैनात हैं कि आपने पहला हमला किया और 600 मिसाइल्स एक साथ रवाना। पिछली बार हमने देखा 12 दिन की जंग में कि मिसाइल्स गिर रही थी तो एक दिन में ईरान 100 मिसाइल्स फायर करता था, उसमें से 20-25 मिसाइल्स जो गिर रही थी ज़बरदस्त उन्होंने तबाही मचा दी थी। तो इस सूरत हाल में अगर 600 मिसाइल तेल अवीव के लिए रवाना हो जाएं या हाइफा और बाकी शहरों पर रवाना हो जाएं तो उसका क्या परिणाम होगा। इतना ही नहीं, एक बड़ी वॉर स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो अमेरिकन बेसिस पर किस तरह से जवाब दिया जाएगा, फाइटर जेट्स अंदर आते हैं उनको कैसे डिफेंस सिस्टम से काउंटर किया जाएगा, इजराइल पर कौन से ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, इन पूरे हालात में रूस का क्या रुख होगा और चीन का क्या रुख होगा। यानी एक बड़े वॉर प्लान की तैयारी कर ली गई है जो कि लॉक हो चुका है। अब उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही वजह है कि जिस क्लैरिटी के साथ, एकदम क्लियर कट विजन के साथ ईरान आगे बढ़ा है बातचीत करने में, अपना स्टैंड जितने साफ तौर पर। देखिए, अब तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस बातचीत को लेकर। सैंक्शन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, या डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ईरान का स्टैंड पहले ही क्लियर था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे, वो भी यूरेनियम एनरिचमेंट हम नहीं रोकने जा रहे, हम मिसाइल्स प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे, हम जो है वो प्रॉक्सी पर कोई बात नहीं करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ईरान बातचीत में भी बेहतर साबित हुआ, बातचीत में भी भारी पड़ा, जंग के मैदान में तो भारी पड़ ही रहा है। और इसी बीच अब इस तरह की खबरें कि 2 बार पहले F-15 जेट्स वापस लौटा दिए गए, फिर F-35 लौटा दिए गए, और अब MQ-9 रिपर ड्रोन्स, जो सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, उनका भी जत्था करीब आया ईरान के, लेकिन क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर पाया और वापस लौट गया। अब देखिए, इससे जुड़ी जो भी खबर होगी, ईरान के एयर स्पेस पर लगातार नज़रें बनाए होते हैं हम, उससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।